सर सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि जो हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है ये आखिर होती कैसे है? देखिए सौम्या जी, ब्लड प्रेशर की बीमारी जो आजकल हम लोग मानते हैं, जो शुरू से चला आ रहा है कि ये सभ्यता की बीमारी है, आधुनिक सभ्यता की बीमारी है, मॉडर्न सिविलाइजेशन का। क्योंकि जैसे जैसे लोग का सीडेंट्री हैबिट बढ़ता गया, सीडेंट्री हैबिट का मतलब कि उनमें शारीरिक सक्रियता घटती गई। लोग दिन भर ऑफिस में, चैम्बर में, कुर्सियों पर बैठे रहे, एक्सरसाइज नहीं हुआ, खाना अच्छा हुआ, वज़न बढ़ता गया। तो ये लाइफ स्टाइल बीमारियां जो हैं, जिसको लाइफ स्टाइल बीमारी कहते हैं, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, तो अगर आपका लाइफ स्टाइल ठीक रहता है तो बहुत हद तक आपका ब्लड प्रेशर या तो नहीं होता है या हल्का होता है, और अगर हो भी जाता है तो दवाई से कंट्रोल में ज़्यादा मदद मिलती है। अब आपने जैसा सवाल किया कि हाई क्या होता है और लो क्या होता है, तो लो ब्लड प्रेशर नाम की कोई खास बीमारी नहीं होती है, अलग सबसेट नहीं है। कई बीमारियों में लो ब्लड प्रेशर देखा जाता है, कई, वो एक लक्षण है। लेकिन हाई ब्लड प्रेशर जो है वो एक डेफिनेट बीमारी है, जिसे हम लोग हाइपरटेंशन कहते हैं। हाइपरटेंशन दो तरह का होता है, एसेंशियल हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन। मोटा मोटी क्लासिफिकेशन यही है। एसेंशियल हाइपरटेंशन है कि कोई कारण नहीं है, कभी कभी बिना सिम्टम के, आपको कोई लक्षण नहीं है, आप यहाँ आई और हमने आपका जांच किया और उसमें ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ निकल गया। और बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर क्या मानक है? उसका मानक अभी तक तो यही है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर 140 और 90 यानी सिस्टोलिक, ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 140 है, नीचे वाला 90 है, तो ये अपर मार्जिन है। इसके ऊपर अगर है तो आप एसेंशियल हाइपरटेंशन है, तो आपको सचेत होने की ज़रूरत है। तो उसके बाद फिर हम लोग उसको 3 क्लासिफिकेशन में बांटते हैं, माइल्ड हाइपरटेंशन, मॉडरेट हाइपरटेंशन और सीवियर हाइपरटेंशन, जिसमें अलग अलग खतरे का आगाज होता है कि कहाँ कहाँ खतरा आपको होता है। लेकिन आप सौम्या जी समझ लीजिए, पूरे मानव सभ्यता के लिए हाइपरटेंशन को हम लोग साइलेंट किलर कहते हैं। इसलिए हर 50 साल के उम्र के व्यक्ति को, ऊपर के व्यक्ति को, अब तो 40 साल हम लोग कहते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ये सभ्यता बढ़ती जा रही है, लाइफ स्टाइल लोगों का अच्छा होता जा रहा है, धीरे धीरे उम्र का बंधन खिसकता जा रहा है। पहले 50 के ऊपर, फिर 40 के ऊपर, अब तो 30, 25, 26 साल के लोगों में भी ब्लड प्रेशर का देखा जा रहा है कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। सर आपने जैसा कि कहा कि हाई बीपी को, हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर भी कहा जाता है, तो अगला सवाल यही रहेगा कि हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर आखिर क्यों कहा जाता है? होता क्या है कि जैसे आप काम कर रही हैं, कोई भी काम कर रहा है, कहीं भी काम कर रहा है, उसको पता नहीं है, सिम्टम नहीं है। क्योंकि सिम्टम ब्लड प्रेशर का जो होता है, जैसे चक्कर आना, सर दर्द होना, घबराहट होना, बेचैनी होना, तो ये हो सकता है कि 15 to 20% केस में सिम्टम हो। बहुत केस में ऐसा होता है कि व्यक्ति काम कर रहा है, उसे पता ही नहीं जाता कि उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, और अचानक आपका हेमरेज हो गया, अचानक आपको हार्ट अटैक हो गया, अचानक किडनी डैमेज हो गया। तो ये साइलेंटली आपके अंदर अंदर आपको कुतर रहा है, आपको अंदर अंदर कृशकाय बना रहा है, कमज़ोर बना रहा है। इसलिए आप हमेशा डॉक्टर के संपर्क में रहें, कम से कम ब्लड प्रेशर की जांच कराते रहें, जिससे आप कई बीमारियों से आप महफूज रहेंगे, अपने स्वास्थ्य को बरकरार करके रखेंगे। तो हमारा मूल मंत्र यही है, कभी भी इस अंदर के इस खलनायक को, जो साइलेंट किलर जिसको कहा जाता है, कि अंदर अंदर बैठ के आपके शरीर को कुतर रहा है, उसको कभी भी बढ़ने न दें। और उसका एक मूल मंत्र है, एक छोटा सा मशीन ब्लड प्रेशर का है, कहीं भी जा कर के आप सालाना चेकअप कराते रहें, आप एकदम बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे। एक अहम सवाल ये उठाया जाता है कि अगर एक बार किसी को बीपी का रोग हो जाता है, अगर एक बार कोई बीपी की दवाइयाँ लेना शुरू कर देता है, तो क्या उसे अपनी सारी उम्र हर रोज़ बीपी की दवाइयाँ खानी पड़ेगी? इसका कोई यूनिवर्सल नियम नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि शरीर, मतलब जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसे हम लोग एपिसोडिक हाइपरटेंशन कहते हैं। तो एपिसोडिक हाइपरटेंशन में जैसे आपके यहाँ किसी का डेथ हो गया, चाहे आपका अचानक नौकरी छूट गई, कुछ ऐसा स्ट्रेसफुल इवेंट हो गया, तनावपूर्ण इवेंट हो गया, जिससे आपका ब्लड प्रेशर थोड़ी देर के लिए शूट हो गया, उस समय अगर ब्लड प्रेशर की दवाई चलेगी, थोड़ा सा दिमागी जो परेशानी है आपको दूर करने का कोशिश किया गया,
ब्लड प्रेशर सेटल कर जाता है, उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ सकती है। तो उस एपिसोडिक हाइपरटेंशन के लिए लाइफ लॉन्ग ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन कभी भी सजगता नहीं छूटनी चाहिए। जो आपके अंदर का जो है, अंदर प्रहरी जो बैठा हुआ है, सजग प्रहरी, वो दिमाग, उसको हमेशा सतर्क रखिए और हमेशा ब्लड प्रेशर के प्रति सतर्क रहिए। अगर ब्लड प्रेशर की दवा बीच में आप छोड़े भी हैं तो आप नपवाते रहिए, ब्लड प्रेशर का माप कराते रहिए। जैसे भी ये सर उठाने की कोशिश करें, जैसे ही तुरंत आप दवाई के बल पर इसको कुचलने की कोशिश कीजिए। एक और अहम सवाल यहाँ पर ये है सर, जनता के लिए है कि हाई ब्लड प्रेशर की अगर बीमारी किसी को है तो उससे शरीर को सबसे ज़्यादा नुकसान किस तरीके से पहुँच सकता है? बीपी शरीर को और कौन कौन से रोग दे सकता है? बिल्कुल सही सौम्या जी, आपका माकूल प्रश्न है, क्योंकि ब्लड प्रेशर का जो टारगेट ऑर्गन है, तो टारगेट ऑर्गन है ब्रेन। कई बार आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति सवेरे वो उठता है और अचानक उसको पैरों में, हाथों में कमजोरी हो गई, उसको पैरालिसिस हो गया, तो स्ट्रोक कहते हैं। तो ब्रेन का स्ट्रोक, हार्ट का स्ट्रोक, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हार्ट अटैक हो जाना, किडनी फेल्योर, नसों में कमजोरी, ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी। ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी में पूरा पैर हाथ में झिंझनी का होना, तो शरीर और आंखों में रेटिनोपैथी, यानी धीरे धीरे आंखों का विजन गायब होता रहना। मर्दों में नपुंसकता, ब्लड प्रेशर की वजह से उनकी यौन शक्ति धीरे धीरे छीन हो सकती है। तो और शरीर का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिसको ये अफेक्ट नहीं कर सकता है। और साथ में अगर डायबिटीज हो जाए तो सोने में सुहागा, फिर तो दोनों मिलके ऐसा कहर बरपाएगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो इसलिए आँखों का चेक होते रहना चाहिए, ब्रेन का, हार्ट का, किडनी का, नसों का, ये बहुत ज़रूरी है सौम्या जी। इस पे टारगेट ऑर्गन्स है, इसको डैमेज करेगा। सर एक और अहम सवाल ये है कि बीपी का जब बीमारी हो जाती है किसी को, तो क्या इसका कोई इलाज है या इंसान सिर्फ और सिर्फ दवाइयों की वजह से ही ठीक रह सकता है? जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये, इसको हम लोग संज्ञा देते हैं जीवन शैली की बीमारी है, लाइफ स्टाइल की बीमारी। तो लाइफ स्टाइल तो सुधारना पड़ेगा। तो लाइफ स्टाइल सुधारने में ये है कि सवेरे उठ के कम से कम, जो WHO का ये कहता है रिकमेंडेशन, कि सप्ताह में 150 मिनट्स मॉर्निंग वॉक, दौड़ना है चाहे जो भी हो, 150 मिनट शरीर को आप थकाइए, एक्सरसाइज कीजिए, वज़न को नहीं बढ़ने दीजिए। खान पान में बहुत ज़्यादा, जैसे फास्ट फूड है, पिज़्ज़ा है, बर्गर है, उसका इस्तेमाल कम कीजिए। कभी कभी पार्टी, अगर ज़िंदगी है तो ज़िंदगी की रंगीनी को बनाए रखने के लिए कुछ पार्टियां भी ज़रूरी होती है, तो कभी कभी वो कीजिए। शराब का सेवन मॉडरेट तरीके से, सिगरेट बिल्कुल नहीं। तो लाइफ स्टाइल को सुधारना, सिर्फ ये आप सोचिए कि दवाई के बल पर इसको हम इस दैत्य को काबू कर लेंगे तो आप कहीं न कहीं गफलत में पड़ेंगे। तो इसलिए अपने जीवन शैली को ज़रूर सुधारिए। और आजकल की युवा पीढ़ी जो है, जिनकी जीवन शैली बिल्कुल ही विकृत हो चुकी है, भटक चुकी है, और रात में 3-3 बजे तक मोबाइल पर काम करना, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम चलता रहता है। सवेरे 10 बजे सो के उठे, चाहे सवेरे 7 बजे उठ के भागा भागी चल रहा है, कहीं 2 टुकड़ा पिज़्ज़ा के लिए ऑफिस में चल दिए, फिर वहाँ से फिर आए, न खाने का ठिकाना, न सोने का ठिकाना, कहीं गुस्सा हो जाना, बात बात में मेंटल ट्रॉमा। तो ये सारी चीज़ों को आपको सुधारना पड़ेगा। दवाइयाँ तो सिर्फ आपको एक असिस्ट करेंगी लेकिन आपके हाथ में है, ब्लड प्रेशर की कुंजी आपके हाथ में है, जीवन शैली को सुधारना आपके हाथ में है। ये पहला फ़र्ज है अगर आप ब्लड प्रेशर के कहर से बचना चाहते हैं।